हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आदित्य कुमार है। आपको मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया था कि BHIC 101 का मेरा वो किताब मतलब BHIC 101 बुक में स्टडी करा रहा हूँ। अभी फिर मैंने सोचा कि अभी कितने लोगों जुलाई सेशन में जो एग्ज़ाम है तो फिर वो लोग के लिए क्या है, तो फिर मैंने क्या किया कि BHIC 102 भी मैंने स्टार्ट कर दिया। जो आपका ये बुक है BHIC का, जो ये बुक है आपका, जो इग्नू का बुक है, जो आपका प्राचीन प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना और संस्कृति पैटर्न, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको 4-5 खंड दिए हुए हैं। इसमें 5 खंड दिए होंगे, तो ये पांचों खंड हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट से जरूर करें। और जिनको जो भी परेशानियां इग्नू से रिलेटिव, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना और संस्कृति पैटर्न में खंड 1, इसमें खंड 5 है, ठीक है ना। खंड 1 में क्या पढ़ना है, मानव का क्रमिक विकास, मानव का क्रमिक विकास के बारे में पढ़ना है। इसमें इकाई 1 में दिया है प्राक इतिहास और स्रोत, प्राक इतिहास और स्रोतों के बारे में पढ़ना है इसमें। और दूसरा इकाई में आपको मानव का जैविक विकास, मानव का विकास कैसे हुआ, जैविक विकास कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इकाई 3 में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की संस्कृति के बारे में करेंगे। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। जो खोज हुआ था उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिए। और फिर खंड 2 में क्या है, इसमें 5 खंड है। जो पहला खंड आपका मानव का क्रमिक विकास हो गया, और दूसरा खंड होगा खाद्य उत्पादन। मतलब वहाँ के लोग, जो पुराने जो प्राचीन भारत के जो लोग थे, वो क्या क्या खाते थे, खाद्य संग्रह उनका क्या क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पौधे उगाना और पशुपालन, ठीक है ना। पौधे इकाइयों में पढ़ना है, पौधे उगाना और पशुपालन। इकाई 2 में पढ़ना है विभिन्न क्षेत्रों का प्रारंभिक कृषि, और तीसरा पढ़ना आपको कृषि का परिमाण। मतलब खाद्य उत्पादन में आपको ये पढ़ना है वहां के लोग पौधे उगाते थे और पशुपालन कैसे करते थे। विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभिक कृषि कैसे हुई, वहां पे कैसे लोग अलग अलग क्षेत्रों में कृषि की किए, फिर कृषि के परिमाण क्या क्या था, फिर वो पढ़ेंगे। अभी देखते हैं तीसरा खंड में क्या है, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, खंड 3 में क्या पढ़ेंगे, खंड 3 में पढ़ेंगे कांस युगीन सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। ये कांस युगीन सभ्यता मतलब कांस युगीन सभ्यता कैसे खोज हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। इकाई 1 में पढ़ना है कांस युगीन सभ्यता के मुख्य विशेषताएं। तो कांस युगीन सभ्यताएं में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इकाई 2 में है मिस्र की सभ्यता। जब ये कांस युगीन सभ्यता जब खुदाई हुई थी तो फिर उसमें मिस्र की सभ्यता भी आई थी, तो मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चीन की सांग सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता के बारे में भी पूछा जाएगा। और ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 के दिसंबर एग्जाम में, तो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आप देखिए खंड 4 में क्या है, खंड 4 में लौह युग, लौह युग के बारे में पढ़ना। लौह युग में आपको इकाइयों में पढ़ा है। इकाई में लोहे का प्रयोग और उसके निहित प्रभाव, लोहे के प्रयोग को करते थे और निहित प्रभाव के बारे में पढ़ना है। और फिर इकाई 2 में पढ़ना है मध्य के पश्चिम एशिया में खानाबदोशी का समूह। जो मध्य और पश्चिम एशिया में खानाबदोशी का समूह, खानाबदोशी मतलब वो खाने के तलाश में एक से दूसरे जगह पर कैसे जाते थे और क्या उनको मतलब खानाबदोशी उसी को बोलते हैं, जो एक खाने के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहां के चीजें को खाया करते थे, ठीक है ना, समूह है। और आपका खंड 5 में है साम्राज्यों का गठन। तो इकाई 1 में साम्राज्य का गठन पढ़ना है, और इकाई 2 में आपको साम्राज्यों का गठन का संसदीय, ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम 2022 और 2021 में पूछा हुआ है, और ये सब भी पूछा हुआ है, तो आप ध्यान से देंगे, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। और आपका छठा ये हो गया, छठा खंड में आपको क्या हो गया, और छठा में आप क्या पढ़ेंगे, छठा में देखिए यूनानी, प्राचीन यूनानी पढ़ना, ठीक है। इकाई 1 में यूनानियों में देखिए खंड 6 में क्या पढ़ेंगे, प्राचीन यूनानी के यूनानियों में लोकतांत्रिक राज्य का व्यवस्था पढ़ेंगे। फिर उसके बाद
इकाई 2 में यूनानी संस्कृति की परंपराएं पढ़ेंगे। ये भी आपको एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान, इससे भी क्वेश्चन आपको आया था, लेकिन मैं क्वेश्चन बैंक आपको पूरा कराऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान ना रखें, ठीक है। आप ये मेरा अभी आज का डेमो क्लास है, कल से मैं इसका मैं चैप्टर 1 आपको कल से चैप्टर 1 मानव का क्रमिक विकास स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला चैप्टर, पहला इकाई है प्राक-ऐतिहासिक स्रोत। प्राक-ऐतिहासिक स्रोत मैं कल पढ़ाऊंगा। आप वीडियो जरूर देखिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान से मेरे वीडियो में बने रहे। चलिए, थैंक यू।